हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे जो अपना कल एग्जाम होने वाला है ना, 25 जुलाई को एग्जाम है सीएसआर नेट फिजिक्स का। कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट अपने डिस्कशन करेंगे। इफेक्टिवली अपने कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है, और एग्जाम अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है ताकि अपने मैक्सिमम आउटपुट ले सके। कितना भी पढ़ लो, है ना, कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, जब तक एग्जाम अटेम्प्ट करना नहीं आता तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो एग्जाम अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो मैं बताऊंगा कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि एग्जाम पैटर्न की अपने बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की यदि अपने बात करें तो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए सेक्शन में तुम्हारे 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से तुम्हें 15 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 30 नंबर का ये होगा पोर्शन। बी सेक्शन में तुम्हारे 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से तुम्हें 20 क्वेश्चन करने होंगे, हर एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का होगा, तो 70 नंबर ये होंगे तुम्हारे। और सेक्शन सी में तुम्हारे पास में कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 20 क्वेश्चन करने होंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 100 नंबर। तो टोटल मिला के तुम्हारा 200 नंबर का पेपर होगा और जो पेपर आएगा वो 277 का आएगा और उसमें से तुम्हें 200 का ही अटेम्प्ट करना है और उस 200 में से ही तुम्हारी फाइनल मेरिट बनती है। अब देखो अटेम्प्ट कैसे करना। सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन है, 50% जो वेटेज है वो सेक्शन सी का है, बाकी ए और बी का 50% वेटेज है। और देखो सबसे पहले अपने अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। स्टार्ट कहां से करेंगे, अपने सेक्शन ए से ही स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए को जो अपने को टाइम देना है ना, सेक्शन ए को अपने को मैक्सिमम टाइम कितना दे सकते हैं, अपने 30 से 35 मिनट का टाइम अपने दे सकते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन बी को जो अपने मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं वो 60 मिनट का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट इनफ है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इतना हाई लेवल नहीं होगा। हाई होगा तो वो लेंथ ही नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अच्छा कॉन्सेप्ट हो, बट क्वेश्चन का जो अपने देखेंगे सॉल्व करने का मेथड इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। और इस सेक्शन को हमें टाइम देना है, कितने हो गए, 30 और 60 90 और 50% टाइम बच गया हमारे पास में, लगभग अपने कह सकते हैं 80-90 मिनट इस पे बच जाते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम का इतना पोर्शन हमें डिवाइड करना है, 35 मिनट, 60 मिनट। और यदि फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ आती है तो इसका टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, वो पेपर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है, ऐसे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि इस पे 35 मिनट ही जाएंगे। यदि मान लो फिजिक्स टफ आती है, बहुत ज्यादा ही टफ आ जाती है फिजिक्स, तो इस पे टाइम बढ़ जाएगा, इस पे टाइम बढ़ जाएगा तो सिलेक्शन भी यही दिलवाएगा, ठीक है। तो और फिजिक्स ईजी आती है तो इस पे टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि सिलेक्शन फिर फिजिक्स ही करवाएगी, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो यदि अपने स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने बात करें सेक्शन ए से। स्टार्ट अपने कैसे करेंगे, जैसे ही तुम एग्जाम में बैठते हो तो सेक्शन ए से ही स्टार्ट करोगे। बाकी देखो सभी के अलग अलग रूल है, कोई सेक्शन सी से करता है, कोई सेक्शन ए से करता है, कोई सेक्शन बी से करता है, कहीं से भी स्टार्ट करो, सिलेक्शन के सभी में चांसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम, हाँ, स्टार्टिंग में तुम्हारा फ्लो कैसा बनता है वो इंपॉर्टेंट है, कि स्टार्टिंग में तुम्हारा फ्लो थोड़ा कम रहता है तो सेक्शन ए से स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग में फ्लो तुम्हारा ठीक ठाक रहता है तो सेक्शन सी से स्टार्ट कर लो या बी से स्टार्ट कर लो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेक्शन ए से ही हमें करना है, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग से करोगे तो सेक्शन ए को जब तुम स्टार्ट करोगे, सेक्शन ए में हमें 15 क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले राउंड फर्स्ट होगा, ठीक है। मान लो एग्जाम में तुम बैठे हो तो राउंड फर्स्ट करोगे, राउंड फर्स्ट में सबसे पहले 15 में से लगभग तुम 10 क्वेश्चन कर दोगे, है ना, 10 क्वेश्चन कर दोगे और हर एक क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ 2 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट में तुम 10 क्वेश्चन इजिली निकाल सकते हो यहाँ पे। और ज्यादा से ज्यादा मैं एवरेज लूँ तो 20 से 25 मिनट हो सकते हैं, तो 20 से 25 मिनट में तुम यहाँ पे 20 नंबर का काम कर लोगे, 10 क्वेश्चन आराम से बना दोगे, तो यहाँ से तुम्हारे 20 नंबर पूरे बन जाएंगे। और 20 नंबर में से मान लो कुछ एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो 18 नंबर या 17 नंबर 16 नंबर इतने रह जाएंगे तुम्हारे, तो 20 नंबर पहले 20 से 25 मिनट में इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2 से ज्यादा मिनट, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि 3-4 मिनट लग जाए, कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट ही लगे, तो एवरेज टाइम आउट निकालें तो 20 से 25 मिनट में तुम्हारे 10 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारे तो तुम स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे। और वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे, जो ईजी वाले क्वेश्चन होंगे जो तुमसे बन रहे होंगे इजीली। फिर आ जाओगे 20 से 25 मिनट हो जाएंगे, फिर आ जाओगे सेक्शन, ये अपना राउंड फर्स्ट चल रहा है, सेक्शन बी पे आ जाओगे। सेक्शन बी में तुम्हें फिर 10 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन है, 25 में से तुम्हें करने तो 20 है, तो 20 में से तुम्हें कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। और 10 क्वेश्चन या 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 9 भी रह सकते हैं फर्स्ट राउंड में। और वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें आते होंगे, जो तुमने पढ़ा है,
कि ये हाँ ये क्वेश्चन तो इजीली, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हो जाए। जो क्वेश्चन तुमने, जो टॉपिक तुमने पढ़ा ही नहीं उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, उसको उसको बिल पूरा पढ़ना भी मत। ऐसे मत सोचना कि लालच हो गए कि अपने पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या पता बन ही जाए। तो 2-3 मिनट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट राउंड में हमें यही करना है। फर्स्ट राउंड में हमें वो क्वेश्चन तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है जिस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है या जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है। बात समझ में आई? तो इसमें 10 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन में लगभग 3.5 मिनट या 4 मिनट लग जाएंगे इसमें। तो लगभग मैं कह सकता हूँ 35 से 40 मिनट तुम्हारे 10 क्वेश्चन में यहाँ पे चले जाएंगे। तो 25 मिनट यहाँ पे हो गए, 35 मिनट यहाँ पे हो गए, 35 और 5 40 और 20, 1 घंटा तुम्हारा इसमें पूरा निकल जाएगा। 1 आवर, 1 आवर। और यहाँ पे लगभग तुम्हारा कितने 35 से 40, सॉरी 35 से 40 मिनट एक क्वेश्चन में तुम्हारे लगभग 3.5 मिनट 4 मिनट लग जाएंगे, 3.5-4 मिनट लग जाएंगे, तो 35 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे। और यहाँ पे तुम्हारे 35 मार्क्स का अटेम्प्ट भी हो जाएगा। 35 मार्क्स का यहाँ अटेम्प्ट हो गया, 20 मार्क्स का यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया तुम्हारा। और ये 1 घंटे का काम है तुम्हारा, 1 घंटा पूरा इसमें तुम्हारा निकल जाएगा इतने काम में। फिर जब तुम सेक्शन सी पर आओगे, सेक्शन सी में भी तुम 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से फर्स्ट राउंड में तुम इजी वाले 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो जो तुम्हें आते हैं, जो इजी भी है, जिनकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन सबसे पहले चूज करो तुम। मान लो सेक्शन सी में तुमने पहला क्वेश्चन उठाया, तुम्हें लग रहा कि बहुत ज़्यादा लेंथी है या बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं बन रहा, छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन में तुमने उठाया, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, कॉन्सेप्ट लेंथी बन रहा है, टफ भी है बहुत ज़्यादा, छोड़ दो। थर्ड क्वेश्चन देखा तुमने, हाँ भाई ये क्वेश्चन ईजी है और टाइम भी इतना, मतलब सेक्शन सी में ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा सभी क्वेश्चन में, पर इतना टाइम नहीं लगेगा कि 15 मिनट लग जाए। 15 मिनट नहीं लगाने किसी क्वेश्चन में। हाँ ये हो सकता है कि 5-7 मिनट में, 5 मिनट में मान के चल रहा हूँ कि सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है वो 5 मिनट में हो जाएंगे, इजी वाले है ना, जो इजी क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन करोगे, 5-5 मिनट एक क्वेश्चन को एवरेज टाइम दोगे तो 50 मिनट ये ले जाएंगे तुम्हारे। तो 60 और 50 टोटल तुम्हारे हो गए 110 मिनट। तो 110 मिनट में तुम्हारा फर्स्ट राउंड, लगभग 110 मिनट या 100 मिनट या 120 मिनट तुम्हारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और जिसमें तुम्हारा, और ये 10 क्वेश्चन करोगे और हर एक क्वेश्चन 5-5 मिनट का होगा, हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का, तो 50 नंबर यहाँ अटेम्प्ट हो गए, 35 50 और 35 85 85 और यहाँ पे हमारे पास में 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, तो 20 नंबर यहाँ पे हो गए। तो 35 और 20 हमारे पास में 55 और 50, 105 नंबर का पेपर तुम्हारा, 105 नंबर का पेपर तुम्हारा अटेम्प्ट हो जाएगा 110 मिनट में। हर मिनट में 1 नंबर तुम्हारा बढ़ जाएगा ना। 105 नंबर का तुम्हारा 110 मिनट में पेपर अटेम्प्ट इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यदि तुमने प्रिपरेशन अच्छी की है तो, है ना। यदि प्रिपरेशन ही नहीं की तो फिर तो पूरे 3 घंटे बैठे रहो तो भी 105 नंबर का अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यदि प्रिपरेशन तुम्हारी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, तुमने अच्छी तैयारी की है 6 महीने 1 साल, तो तुम्हारा इतना 110 मिनट में अटेम्प्ट हो जाएगा। हो सकता है इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी इतनी ना आए, हो सकता है 105 का जो तुमने अटेम्प्ट किया उसमें 80-90 नंबर ही बन रहे हो या 70 नंबर ही बन रहे हो तुम्हारे, है ना, वो हो सकता है। अब बाकी के बचे हमारे पास में 70 मिनट, 180 मिनट है ना टोटल 60 × 3, 3 घंटे का है, 180 मिनट है, 180 में से 110 चले गए, अब बचे हमारे पास में 70 मिनट। अब इस 70 मिनट में तुम्हारा चलेगा सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड में कह रहा हूँ सेक्शन सी से ही स्टार्ट करना, सेक्शन ए पे जाने की जरूरत नहीं, सेक्शन सी से ही स्टार्ट करना। जो 10 क्वेश्चन कर लिए वो तो कर लिए, अब बाकी जो 10 क्वेश्चन बचे, 30 है वैसे तो, बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे उनमें से तुम 5 क्वेश्चन और लपेटने की कोशिश करना कि 5 क्वेश्चन कैसे ना कैसे और निकल जाए, और हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट दोगे तुम, हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट दोगे तो 25 नंबर तुम्हारे यहाँ पे बन जाएंगे। 25 में से मान लो एक क्वेश्चन गलत भी हुआ तो 20 नंबर यहाँ पे बन जाएंगे, तो 25 नंबर का तुम्हारा और अटेम्प्ट हो गया यहाँ पे, 105 और 25 130 नंबर का तुम्हारा अटेम्प्ट हो जाएगा। कोशिश करना सेकंड राउंड में तुम 5 क्वेश्चन और लपेट सको, टोटल 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर तुम बात करना, फिर मान लो हमारे पास में कितने 25 मिनट यहाँ से और चले गए, तो 70 में से 25 गए, अब हमारे पास में बचे लगभग 40-45 मिनट। अब 40-45 मिनट में तुम सेक्शन बी पे दोबारा जाना, सेक्शन बी पे तुम 5 क्वेश्चन और ट्राई करना कि 5 क्वेश्चन कोई और हो जाए हमारे पास में। वो 5 क्वेश्चन करोगे तो 5 थी 15 और 2.5, लगभग 15-16 नंबर का तुम्हारा और अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 15-16 का हो जाएगा तो यहाँ पे 145 नंबर का तुम्हारा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और लगभग इसमें तुम्हें 20 मिनट इसमें चले जाएंगे, लास्ट के कोई 10-15 मिनट या 20 मिनट इतना ही बचता है टाइम। ठीक है, और हो सकता है शायद ना भी बचे किसी का, है ना, और इतना अटेम्प्ट हो जाएगा ना, वो मोर देन इनफ है। 145 नंबर तो ये तो तब अटेम्प्ट होगा जब मैं कह रहा हूँ कि ये 5-5 क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, सेकंड राउंड में 5-5 क्वेश्चन निकलेंगे, हो सकता है 2-3 ही क्वेश्चन निकले, तो हो सकता है तुम्हारा, पर ये होना चाहिए तुम्हारा 100+ अटेम्प्ट तो होना। पेपर यदि टफ भी आता है ना, बहुत ज्यादा टफ भी आता है पेपर,
तो 100 प्लस अटेम्प्ट तो करके ही आना, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। अब तुम अटेम्प्ट ही 60-70 का करोगे तो फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 60-70 का अटेम्प्ट नहीं करना, हमें 100 नंबर का तो मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है, यदि पेपर टफ भी आता है। पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, इजी लेवल का आता है, तो 145-150 तक का भी तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो 3 घंटे में। इजीली 150 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हो, और 150 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया तो डेफिनेटली, और तुमने ईमानदारी से अटेम्प्ट किया, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी अटेम्प्ट करके आंसर कुछ भी लगा दिया, वो नहीं, ठीक है, ईमानदारी से अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली तुम्हारा बहुत अच्छी रैंक से जीआरएफ से सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, पर ये प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना है। तो 2 ही राउंड मैक्सिमम मेरे हिसाब से तुम राउंड 2 ही निकाल पाओगे, 3 राउंड वाला तो सिस्टम चलेगा ही नहीं यहाँ पे, 2 राउंड तक ही तुम खेल पाओगे। हाँ, बार बार तुम स्विच करते रहे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए, बार बार स्विच करते रहे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, तो ये मत करना है ना। थोड़ा सा टाइम भी देना क्वेश्चन, कई बार एकदम से चीजें दिमाग में नहीं आती है, थोड़ा सा आपने आधा मिनट 30-35 सेकंड जब एक किसी क्वेश्चन पे लगाते हैं तो हाँ चीजें दिमाग में एकदम से रिकॉल होने लगती है कि हाँ इससे रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी है, तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हें प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट करना है, 100 नंबर से कम अटेम्प्ट मत करना भाई, है ना। पेपर बहुत ही टफ आता है कि तुम, और बहुत टफ तो आएगा ही नहीं, है ना। 50% पेपर तो ऐसा होगा कि जो तुम इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, वो 50% अटेम्प्ट करने में हो सकता है किसी को तो 110 मिनट लग जाए, किसी को 150 मिनट लग जाए, किसी को कितने मिनट लग जाए। यदि पेपर टफ आता है 50% पोर्शन तो इजीली अटेम्प्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 घंटे में 50% तो अटेम्प्ट होगा, 110 नंबर का तो अटेम्प्ट होगा हमारे पास में, या 100 नंबर का, 110 नंबर का तो 3 घंटे में अटेम्प्ट, यदि टफ आता है तो। यदि इजी आता है तो 140-150 नंबर तक अटेम्प्ट जा सकता है, इजिली जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और अब करना क्या है, देखो आज का दिन है तो शॉर्ट नोट्स ही पढ़ सकते हो, यदि जो ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है, जो चले गए ठीक है, बट शॉर्ट नोट्स ही पढ़ सकते हो, और थोड़ा सा लाइटली ही रखना चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि कल पता नहीं क्या होगा, क्या करें क्या ना करें, सब कुछ भूल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि कुछ भी माइंड में याद नहीं है क्या होगा। ठीक है, माइंड को एकदम क्लीन काम एकदम रखना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से, जो होगा देखी जाएगी, जितना हमने करना था वो हमने कोशिश कर ली। अब कल का रिजल्ट, अब कल हमें बस बेस्ट देना है ना, कल अच्छे से लड़ना है, मतलब कल ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने कल डीले डाले हो ना। कल हमें चाहिए हमारी प्रिपरेशन में कि कैसी भी प्रिपरेशन हो, चाहे प्रिपरेशन हमारी कम हो चाहे प्रिपरेशन हमारी ज़्यादा हो। ठीक है, एक युद्ध में जाने से पहले अपने ऐसे थोड़ी सोचेंगे कि प्रिपरेशन हमारी कम है तो अपने नहीं लड़ते। ठीक है, हमें अपना 100% देना है, 100% हमें लड़ना है, और हम उसमें से जितना हमने किया, जितना हमने टाइम किया, उसमें से अपने बेस्ट निकालने की कोशिश करनी है, इसमें से अपने बेस्ट निकालेंगे। ठीक है, लोग युद्ध लड़ने जाते थे उसमें तो मरने का भय होता था, तो भी लोग इतने नहीं डरते थे कम प्रिपरेशन के साथ में, फिर भी देखी जाएगी जो होगा। पर अपने कौन से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, अपने देखिए एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमें अपने मन से लड़ना है। मन से लड़ लो, है ना, मन को हावी मत होने देना अपने ऊपर। यदि मन हावी हो जाता है फिर उसके बाद में सारी मतलब काम का नहीं रहता कुछ भी, है ना। फिर अपने मन में वही वही चिंतन चलता रहता है, क्या पता होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो आगे तक की सारी प्लानिंग हो जाती है। तो मन को हावी मत होने देना। यदि ऐसा लगे कुछ भी ऐसा हो रहा है कि मन में बार बार वही चीजें आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो भगवान को याद करना बस, है ना, ऊपर वाले को याद करना कि अब तू ही है करने वाला, जो भी है ना, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है ना, मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब मेरा, हाँ बस मेरा मेरा माइंड, मेरा मन कंट्रोल में रखना, बस इतना करना जिससे मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। बाकी जो किस्मत में होगी चीजें वो मिलेगी, यदि नहीं होगी किस्मत में नहीं मिलेगी, एक ही रूल है। ठीक है, उस टाइम पे यदि तुम्हारा होना लिखा है तो जरूर होगा, उस टाइम पे तुम्हारा होना नहीं लिखा है तो नहीं होगा सिलेक्शन। ये कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी फिजिक्स पढ़ लो, तुम फिजिक्स में 1 नंबर बन जाओ, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में तुम फर्स्ट बन जाओ, टॉपर बन जाओ फिजिक्स में, तो भी जरूर नहीं कि तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारे कर्मों में लिखा है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, है ना, तो भी सिलेक्शन होगा तुम्हारा। ठीक है, अदरवाइज तुम कितना, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत बिल्कुल भी नहीं होती, उनका सिलेक्शन हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और ऐसी प्रिपरेशन होती है कि मतलब कुछ भी पूछ लो उनसे सब कुछ याद होता है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो बाकी सारी चीजें वो भगवान के ऊपर भी है, अपने सारी चीजें अपने ऊपर तो नहीं है ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर तो नहीं है, कुछ चीजें तो ऊपर वाले के ऊपर भी है, जिसने हमें बनाया है उसके ऊपर भी तो कुछ चीजें रखी गई है ना। ऐसे नहीं कि पूरी हम जी जान से मेहनत करेंगे तो अपने इस चीज को पा ही लेंगे, ऐसे होता तो फिर तो हर कोई पा लेता हर चीज को। ठीक है, तो कुछ चीजें भगवान के ऊपर भी है, कर्मों के ऊपर भी है, जो हमें मिलेगा वो डेफिनेटली मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा तो आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा ही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो ये माइंड सेट रखो, और निरंतर कंटिन्यूस भगवान को याद करते रहो। जब भी तुम्हें मन में ऐसी चीजें आए
कि मन में आगे के विचार आने लगे या फ्यूचर को लेके कोई टेंशन होने लगे या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं एग्जाम से रिलेटेड डर लगने लगे, एंग्जाइटी होने लगे, डिप्रेशन आने लगे, ठीक है, तो इस चीज़ में सिर्फ जब भी ये चीज़ आए तो बस एक ही नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो ना, और वो निरंतर लेते रहो, निरंतर नाम लेते रहो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें चली जाएगी, क्योंकि मन है, मन को बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाता रहता है लगातार, ठीक है, और वो ज़्यादा वैसी चीज़ें दिखाता है जिस चीज़ से हमें डर लगे, क्योंकि हमारा स्वभाव वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हुई हुई है, ठीक है, अपने जो बचपन से पले बड़े हैं अपने इस हिसाब से पले हैं कि ये चीज़ होगा तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे, अब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो वो डर है, वो चिंता है, तो मन बार बार वहीं जाता है, तो उसको हटाओ, बार बार वहां से हटा के भगवान में लगाओ, है ना, मन को बार बार भगवान में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें हो जाएगी, और भगवान के ऊपर छोड़ दो, खुद के भरोसे मत रहो, ठीक है, खुद के भरोसे तो सिर्फ प्रिपरेशन में रहो, फाइनल सिलेक्शन में खुद के भरोसे मत रहो, फाइनल सिलेक्शन में भगवान के भरोसे ही रहो। और हाँ, थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखना, ठीक है, वो चीज़ें तो हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना, थोड़ा हल्का फूड लेना, और इसके साथ में मतलब पेट तुम्हारा अच्छे से साफ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने मतलब टेंशन के मारे कुछ कर ही नहीं रहे ना, अपनी जो पूरा शेड्यूल हमने सुबह मॉर्निंग वाला शेड्यूल हमारा पूरा बिगाड़ लिया है, वो नहीं होना चाहिए, एकदम काम माइंड रहना ना, और ऐसी चीज़ें भी मत खाना सुबह सुबह ऑयली बहुत ज़्यादा, जिससे तुम्हारा पेट पूरे दिन पूरे एग्ज़ाम में तुम्हारा गड़बड़ रहे, है ना, फिर पूरा फोकस वहाँ चला चला जाएगा, माइंड पे उस एग्ज़ाम में फोकस नहीं बनेगा, तो फोकस रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, और पानी प्रॉपर पीते रहना ना, गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी प्रॉपर पीते रहना वो जरूरी है। और इसके अलावा अपने बात करें, हाँ, एडमिट कार्ड से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ, तो उसके इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना जरूर, है ना, एडमिट कार्ड के, वैसे तो है नहीं कुछ, सभी को पता ही है, एक बार जरूर उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग फॉर्म जिसे अपने कहते हैं, और वो भी फिल कर लेना, और एक फोटो ये ले जानी है तुम्हें, और आईडी, है ना, ओरिजिनल आईडी ये तुम्हें ले जानी है, और बॉल पेन जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बॉल पेन है ना, वो दूसरा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और पानी की बोतल भी ले जा रहे हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, और बाकी भगवान करेंगे, सब कुछ अच्छा ही करते हैं, भगवान कभी भी कुछ बुरा नहीं करते, वो अभी इस टाइम पे हमें लग रहा होगा कि हमारी लाइफ अनफेयर है हमारे साथ में, पर जब अपने थोड़ा सा इस चीज़ से निकल जाएंगे, पास्ट से निकल जाएंगे, किसी आगे वाले टाइम पे चले जाएंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, तो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, चाहिए हमारा अभी लग रहा है कि हमारे साथ में बुरा हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है, आगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो उस चीज़ की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि क्या पता क्या होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, देखी जाएगी, वो होगा नहीं होगा आगे की आगे सोचेंगे, अभी नहीं सोचना, अभी तो जस्ट फाइट करना है, जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आगे आने वाला टाइम है, ठीक है, कल के लिए हमें फाइट करना है, तो पूरे जी जान से फाइट करना है ना, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है, मतलब चिंता होगी तो अपनी तरफ से ऐसे नहीं होना कि अब पता नहीं क्या होगा, मुंह लटका के नहीं रहना, थोड़ा सी एनर्जी रखनी है अपने अंदर, है ना, एकदम फ्रेश रखना है अपने आप को, ऐसे मुंह लटका के एकदम जा रहे हैं बस में बैठे हुए हैं मुंह लटका के, है ना, वो नहीं होना चाहिए, अपना सारे काम वैसे ही करते रहो जैसे करते आ रहे हो, अपने आप को मतलब थोड़ा सा ओपन रखो, अपने आप को ऐसे नहीं रखना कि एकदम से सिकुड़े हुए हैं ना, अंदर से मन एकदम से संकुचित हो रहा है अंदर से, अब वो एक्सपेंशन होना चाहिए, ऐसे मतलब एक एक एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ एक अच्छा काम करने जा रहे हैं आज, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, खेल की तरह, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, कल एग्जाम के बाद मिलते हैं, और एग्जाम होने के बाद में अपनी रिव्यू जरूर देना, ठीक है, जाके ताकि पता लग सके एग्जाम का लेवल कैसा हो सकता है, क्वेश्चन भी कुछ भेजने की कोशिश करना मेमोरी बेस्ड, है ना, जब भी एग्जाम दे के आ जाओगे किस टाइप का एग्जाम होगा, और मॉर्निंग शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम है ना, 9 AM से 9 AM टू 12 PM, ये तुम्हारा एग्जाम का टाइम है, और पहुंचना शायद 7 बजे है मेरे हिसाब से, देख लेना वो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, गेट क्लोजिंग टाइम देख लेना, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, उससे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना, ठीक है, चाहिए वहां पे खड़े हो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ऐसे नहीं होना चाहिए 1 घंटा पड़ा है अभी तो गेट क्लोज होने में, ठीक है, क्योंकि यदि किस्मत खराब हुई तो गेट भी क्लोज हो सकता है, ठीक होता है, लोगों के साथ में रोते हुए भी देखा है, काफी वीडियो देखी है, ठीक है, तो वो उसमें रिस्क मत लेना, वो क्योंकि वो चीजें हमारे हाथ में है, तो हमारे अब बाकी देखो कुछ भी ऊपर अपने हिसाब से अपने सतर्क रह के चलना है चीज़ों में ना, अपने हिसाब से सारी चीज़ें अपने जैसे करनी है कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओ यहाँ पे, ठीक है, और थोड़े जल्दी उठ के चले जाना सुबह, है ना, और रात को प्रॉपर नींद भी लेनी है, प्रॉपर, कई बार देखो नहीं आती है नींद, पर अपने मन को थोड़ा समझाना है, सोते वक्त भगवान का चिंतन करना है, जिसको भी तुम मानते हो ना,
जो भी तुम्हारे दिमाग में, जिसकी भी तुम पूजा करते हो, थोड़ा बहुत भी जिसको मानते हो, उनका चिंतन करना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये भगवान, जो भी ये चीज़ें होने वाली है कल मेरे साथ में, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। यदि मैं डिज़र्विंग हूँ इसके लिए तो मेरे को ज़रूर ये चीज़ दिलवा देना। यदि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, फिर आगे का विधान जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो माइंड एकदम हल्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, भरोसा उस पे करो, अपने आप से ज़्यादा भरोसा उस पे करो। ठीक है, उस पे जिस दिन भरोसा अच्छा हो जाएगा, उस दिन सारी चिंताएं, सारे मन के वहम सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।